आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से इस आराधना में हम आपको जो है हम वेलकम करते हैं। कहने की दया है, ये तीसरे महीने में हम प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। आज इस वचन में हम जाने वाले हैं। आज के विषय है पवित्रता के लिए अपने अंग को सौंपे। हालेलुया। कितने लोग समझ में आ रहे हैं? हेडलाइन, पवित्रता के लिए अपने अंग को सौंपे। आमीन। मेरे लिए आप निकालें रोमियो की लिखी हुई पत्री 6वां अध्याय 12 और 13। इस वचन को आप पढ़े क्योंकि विषय आज के दिन देख ऊपर है, तो इसलिए आप कृपया अपने अपने पद को निकाल लें, इस पद को, और जो है जब पढ़ रहे हैं तो आप समझने का प्रयास करें। जैसे रोमियो 6:12 और 13। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। यहाँ इस पद का अंदर कई बातें जो है खुलासा किया हुआ है। रोमी के लिखे हुई पत्री का अंदर उस कलीसिया के लिए पौलुस इस प्रकार कह रहा है। उन लोग जो है भक्त जनता और विश्वासी जनता कलीसिया में शामिल हो रहे हैं, आराधना स्तुति करने वाले हैं, उनको इन बातों को कह रहा है। यहाँ पर आप धीरे से लेकर पढ़ कर देखोगे तो उसमें कई बातें हैं, समझ में आ सकता है। आपका एक सवाल भी उठता होगा। वो सवाल इस प्रकार होगा, क्या कलीसिया के लिए एक आ गया है? क्या विश्वासी के लिए कहा गया है? तो वहां का विश्वासी कैसा था? एक सवाल उठता होगा आपके हृदय का अंदर। आज इसी विषय को हम आगे और देखने जा रहे हैं कि देखो वचन क्या कहता है। रोमियो 12 पढ़वें पीछे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। एक मिनट, क्या कहता है? पाप तुम्हारे क्या शरीर है? क्या शरीर है? नश्वर शरीर के ऊपर राज्य ना करे। उसके बाद क्या कहता है? उसके लालचों में अधीन ना हो जाओ। अभी हमको अपना आप जांचना, आज इस बात को गहरा में लेकर आपको जांचना है। वचन क्या कहता है? पौलुस क्या कह रहा 12 में? सबसे पहले पाप राज न करने देना हमारे शरीर का अंदर। दूसरी बात क्या कहता है? लालसा का अधीन ना हो। अभी आपको अपने आप को जांचना है। उसके बाद आगे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। हेलो विश्वासी जन, इस बात को समझना है। हम कैसे चल रहे हैं, हमारे मन कैसा है, हमारे शरीर कैसा है, हमारा अंग क्या काम कर रहा है। उन दिनों में रोमियो के लिखी हुई ये पत्री आज हमारे लिए दिया गया है, कलीसिया के लिए दिया गया। हम है कलीसिया, हम इस बात को ध्यान रखना है, गहराई से समझने का प्रयास करना है। दोबारा पढ़ बैठ, आप ध्यान से जरा सुनना। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना। ये शरीर किसके क्या कहते हैं? नाश्वर। ये बिल्कुल खत्म होने वाला है, इसको कोई मान्यता नहीं है। यहां पर आप इस बात को समझें, इस बात को आपको अच्छी तरह समझना चाहिए, जब भी यह संदेश आपको समझ में आएगा। अभी काफी लोग गुलाम में हैं, आज भी बंधन में पड़े हुए हैं। कारण क्या है? इस शरीर के ऊपर उम्मीद रख रहा है। ये कैसा शरीर है? हेलो, मगर आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपका हर चीज है इसी को ऊपर शामिल है। परमेश्वर ने एक जो है तंबू दिया है हमें। ये तंबू तो जो है
कड़ी रहती है, वो कभी गिरेगा और खत्म भी हो जाएगा। इस तंबू में हम प्रवेश करते हुए अंदर दिया हुआ आत्मा को द्वारा, रूह को द्वारा परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए आप और मैं बुलाया गया। हालेलुया। इस तंबू के साथ हम नहीं पहुंच पाएंगे। जो आप हम सोच रहे हैं इस तंबू के लिए, बहुत कार्य के लिए, वो बेकार है। इसलिए वहां पर ये कहा है, क्या दे है? नाशवर। इसका मतलब क्या? नाश होने वाला ये है। अब इसके लिए कितना आप अपने आप को क्या क्या कर रहे हैं, ये विश्वासी जन सोचना है और समझना है। इन बातों को आपको समझना है। समझोगे जब भी आप आगे बढ़ पाओगे। हो सकता है आप अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं, बड़ी आराधना करने वाले हैं, प्रभु को वचन पढ़ने वाले हैं, सब कुछ ठीक है, मगर अपने अंग को भी क्या कर रहे हैं इसको समझना है। अंग कहां जा रहा है? एक टाइम टेबल बनाया है, इतना मिनट में यहां प्रार्थना भी कर लो, यहां वचन भी पढ़ लो, आराधना भी कर लो, वो भी कर लो, ये भी कर लो, सबको ठीक है, अच्छा है, कोई बुरा नहीं है, मगर किसका मुख्यत्व आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं? हेलो, आज कलीसिया अपने अंगों को मुख्यत्व दे रहा है, सबसे बढ़कर। वो कह सकता है इच्छा है, हो सकता पसंद है, कई बातें हैं आप ले सकते हैं। इसलिए वो वचन उस बात को कहता है। रोमियो को कलीसिया का अंदर ऐसी विश्वासी जन पाया गया जब भी पौलुस इस बात को लिख रहा है। आज भी है, मगर हम नहीं समझ पा रहे हैं, हुनर नहीं है। ठीक है, कलीसिया क्या कहता है? भाई तुम प्रार्थना करो। कलीसिया क्या कहता है? वचन पढ़ो, उपवास करो, आराधना करो, स्तुति महिमा करो, यही सुन रहे। बाकी रविवार को हम आते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, महिमा देते हैं, उसके बाद मंडे के बाद क्यों? यदि आप क्या पूर्ति कर रहे हैं? अपने अंगों के कार्य को पूर्ति करते आ रहे हैं। बहन दोबारा पढ़ो, कोई वचन पढ़िए जरा जल्दी से आइए। और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। यहां पर क्या कहता है? परमेश्वर को सौंपो। अभी आप अपना आप जांच करके देखिए, आप किसको सौंपा हुआ है? हेलो, दोबारा पढ़ना है, उसी पद को पढ़ो। पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। आप पहले कैसे थे? मरे हुए थे। मैं बीते भी संदेश में भी कहा, अधर्म से मरे पड़े हुए थे, अंधकार मत आज्ञा ना आने वाला संतान था हम, अंधकार शक्ति के साथ जुड़े हुए थे, मगर आपको और मुझे परमेश्वर ने छुड़ाया। वो परमेश्वर आपसे मुझसे क्या चाहता है? प्राण आत्मा दे, पवित्रता के साथ रहे, ताकि उसका आगमन के लिए तैयार हो। हालेलुया। मगर हम कहां हैं? आपको छुड़ाया गया, आप छुड़े हुए हैं, आप उद्धार प्राप्त किए हुए लोग हैं। जब भी आप वचन पढ़ रहे हैं, जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं, जब भी आराधना कर रहे हैं, सब कुछ है, मगर आप किसके गुलाम हैं? अंग को गुलाम है, शरीर को गुलाम है। शरीर जो कहता है उसी को करता है। इसलिए यहां पर वचन में ये कहता है, पौलुस कह रहा है तो किसको सौंपने के लिए? इसलिए मैंने ये टॉपिक लिया, ये विषय लिया, पवित्रता के लिए अपने अंगों को सौंपे। किसको सौंपे? परमेश्वर को सौंपे। क्योंकि क्रिया और कार्य इस प्रकार है, और वो क्रिया कार्य अच्छा नहीं है जो हम समझ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया समझ रहे हैं। ये दया है, अभी भी हम चल रहे हैं, अभी कुछ हुआ नहीं, कोई घटना हमारे ऊपर नहीं हुआ, क्योंकि उसका दया है, इस वजह से बचे हुए हैं।
हालेलुया, हालेलुया। अच्छी तरह आप आज जाकर अपने रात को दिन में जो भी है आपका बहुत टाइम लगता है, जब टाइम मिलता है तो थोड़ी देर इस वचन का आधार पर अपने जीवन को रख कर देखिए, मैं कहां हूं, ये वचन मुझसे क्या कहता है, और मेरा अंग कहां जा रहा है, मेरे शरीर क्या करता है, मैं किसको सौंपा हूं, अभी भी मैं चल रहा हूं। कई लोग के कई विचार अंदर चल रहा है, अरे ऐसा हो तो कैसा होगा, ऐसा हो तो कैसा होगा। माने ना मानना वो आपको ऊपर है। कलीसिया इसलिए रखा गया, पासवान इसलिए दिया गया, वचन इसलिए दिया गया, समझने के लिए, ना समझ बैठने के लिए नहीं, समझाने के लिए पासवानों को खड़ा रखा, दासों को खड़ा रखा, वचनों को दिया। वो वचन आज आपसे बोल रहा है। हालेलुया। वचन को मुख्यत्व आपको मुझे देना है, चाहे बोलने वाला हो चाहे सुनने वाला हो, हम सबको बराबर है। ये नहीं है हमारे लिए कोई और है, आपके लिए कोई और है, मगर कहां हम कमजोर है इसको जांचना जरूरी है। क्या आप विश्वास से कह सकते हैं आज परमेश्वर यीशु आ रहा है तो उसका आगमन में हम नीले आसमान में उड़ते हुए जाएंगे? हेलो, मगर हम कहां हैं हमें पहचानना है। एक और बार पढ़िए, उसके बाद आगे चलते हैं। पढ़िए बहन में 6 का 12 13 पढ़ लीजिए, आगे चलते हैं। तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी हाँ। लालसाओं के अधीन रहो और न अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। दुख, पीड़ी, परेशानी, हर चीज आ रही है, जब भी परमेश्वर यीशु ने कहा है बोझ से दबे हुए जो पीड़ी है, जो परेशान है, वो किसके पास आए? यीशु के पास। वहीं पर ही जो है सब कुछ है। मगर आप और मैं तो आया हुआ है। आप कह सकते हैं मैं तो हूं ना, मगर आपका शरीर किसको सौंपा हुआ? वचन कर आधार पर हम सौंपते हुए आगे जा रहे, आपको जांचना। आज इसी शरीर के द्वारा ही बथेरे खमी इकट्ठी हो रही है, परमेश्वर के विरोध चल रहे हैं, क्योंकि हमने सौंपा नहीं है। बपतिस्मा तो ले ली, आराधना भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर अपना आप को प्राण और आत्मा देह को सौंपा नहीं। सौंपा हो तो किसको सौंपा? थोड़ा सा सौंप लिया, आज आइतवार के दिनों के लिए सौंप लिया, बाकी सोमवार से लेकर सब कुछ अपना यही चल रहे हैं। मगर वचन हमें कहता सौंपो। आइए रोमियो के लिखे हुए 8वां अध्याय 5 वचन आपको बीच में बांटते हुए मैं आगे ले जाऊंगा। रोमियो के लिखे हुए 8वां अध्याय उसका 5, 6, 7, 8, 9, 10। रोमियो 8 का 5 से लेके, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन देखिए यहाँ पर अच्छी तरह सुनना, एक बार नहीं 2 बार मैं सुनाऊंगा, ये वचन को निकाल कर रख लेना। 5 वचन है रोमियो 8 का 5। जी जी क्योंकि शारीरिक व्यक्ति हाँ शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, हाँ परंतु आध्यात्मिक तो आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। 6 शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। आमीन। 7 क्योंकि शारीरिक मन तो परमेश्वर से शत्रुता करता है, वह ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना ही हो सकता है। 8 जो शारीरिक है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। 9 यदि वास्तव में परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है तो तुम शरीर से नहीं वरन आत्मा में हो, परंतु यदि किसी में मसीह का आत्मा ना हो तो वह उसका नहीं है। 10 यदि मसीह तुम में है तो यद्यपि शरीर पाप के कारण मृतक है, फिर भी आत्मा धार्मिकता के कारण जीवित है। पीछे पड़िए जरा, रोमियो 8 में 5 से लेकर कृपया निकाल ले ये बात को, यही पद को निकाल लें आप कृपया, ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। आइए रोमियो 8 का 5 से लेकर 10 तक। क्योंकि शरीर
मैं इतने बातें कहा है ना, यहां पर आए उसका जवाब मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे हम तो विश्वासी जन है, हमें पता है, हम वचन पढ़ रहे हैं, आराधना भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, दान पुण्य भी दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनके लिए खास तौर पर यह माइंड में वो हो गया एकदम, मैं हूं, मैं वो भी हूं, मैं भी हूं, वो भी, मेरे को पता, ये पता, वो पता, ये पता। आज जो ज्यादा पता है ना उनके लिए भी है, नहीं पता उनके लिए भी है, जो बिल्कुल ही नहीं जानता उनके लिए भी है। पवित्रता के लिए अपने अंगों को परमेश्वर को सौंप दो। हालेलुया, यह है विषय। आइए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति क्योंकि शरीर के व्यक्ति शरीर की बातों को मन लगाता है। यहां पर रुको बहन, अभी आपका मन कहां लग रहा है? ये बिल्कुल साफ शब्दों में रोमियो का 8, पहले तो यहां पर मैंने पढ़ाया था 6 में, अब 8 लेकर है। उसी जो है कलीसिया को कह रहा पौलुस, अगर तू शरीर के ऊपर मन लगा कर जाएगा तो कहां जाएगा? कहां पर मन लग रहा? अभी आपको खुला समझ में आया होगा हम अंगों को क्यों सौंपना है। कई लोग सोचते कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं चलता है, वचन कर आधार पर चलना है। यह वचन इसलिए दिया गया, इसको ऊपर जो मनन कर रहे हैं तो उसको मान कर चले ताकि विनाश ना हो जाए। हेलो, आगे बढ़। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बात, अगर शरीर के व्यक्ति आप बनकर रह रहे हैं तो आज है हमारा कि ये नहीं कह सकता भाई वो नहीं है, ये ठीक है, वो ठीक है, नहीं, हर जगह, क्योंकि अंध का समय है, शैतान आपके शरीर को पकड़ कर रखा और ये सब जो है अंधा बनकर जो है पूरा बंद कर लिया, अंधे बनकर चल रहे हैं। वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, वो भी चलेगा, ये भी चलेगा, सब चलता है। अगर पूछा जाए वो तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, वो भी तो कर रहा है, ये भी तो कर रहा है, वहां भी वो भी है। फिर दूसरों के ऊपर दोष लगा, तू कौन सा, तू कौन सा, तू कौन सा, ये सब कहां है? शरीर के द्वारा ही है। इसलिए मन कहां लग रहा है? वहीं पे लग रहा है। पढ़ी बहन, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। आत्मा का आदमी क्या होगा? आत्मा के द्वारा सोचेंगे। ये वचन क्या कह रहा है? आत्मा के द्वारा ही सोच कर बता रहा है। तो अपने जो है अंगों को परमेश्वर को सौंप दो ताकि वो पाप उसमें राज्य ना करने पाए, आप गलत कदम ना उठाने पाए, ना गलत चले, क्योंकि नियम दिया गया, विश्वासी जन का नियम दिया गया है। प्रार्थना में रहने से काफी नहीं है, नियम को मुताबिक आज्ञा मानकर चलना। वचन क्या कहता पता है? कई लोग कहते हैं अरे यार मैं प्रार्थना करने वाला, मेरे प्रार्थना में ये हो रहा, वो हो रहा, ये हो रहा। मैं आज बता रहा हूं, नीति वचन में आप लोग को सब पता है, नहीं मान पाते हैं जो व्यवस्था कानों को हेलो, प्रार्थना वाले बहुत जबरदस्त प्रार्थना करने वाले, रात और दिन लगे हुए, मैं तो प्रार्थना, वही प्रार्थना क्या कहता है? नहीं सुनता, नहीं मानता, तो वो प्रार्थना। व्यवस्था को मानना, व्यवस्था हमें सिखाता है परमेश्वर का वचन। एक विश्वासी जन कैसे जीवन बिताना है, जब तो हम संसार में ज्योति बनेंगे। हमें ज्योति के लिए बुलाया गया, परमेश्वर यीशु ने कहा मैं तुझे ज्योति बनाया, तू ज्योति हो। कहां चमक रहा है? बड़ी बात। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, हाँ, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति। आज शांति नहीं है तो आप समझ लो आपका अंग कहां जा रहा है, आपका शरीर क्या काम कर रहा है और आपका मन का। नंबर 1, नंबर 2, आइए नीचे आइए। हाँ, क्योंकि शरीर पर मन लगाना, शरीर को मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना, परमेश्वर का बैर है। क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन, ना तो परमेश्वर का व्यवस्था का अधीन है, और ना हो सकता, ना हो सकता। यहां पर रुकना है।
कितने भी सुन लो, कर लो अपना, तो क्या है, परमेश्वर के मित्र बन रहे हैं। संगति में करना तो मैं अपने ही है, जो सुन लो तो सुन लो भाई, किसने सुना कोई बात नहीं, करना तो मेरी है। और घोषणा भी यही होना चाहिए, मेरा ये नहीं है, वो नहीं है, ये जय। सोच के देखिए जरा, थोड़ा सा समय लीजिए। हेलो, गहराई से समझने का प्रयास करें। पढ़िए बहन दोबारा साथ। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता, क्योंकि वो ही नहीं सकता। आप सिर्फ कहने के लिए कह सकता, भाई मैं वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो है, ठीक है, मैं ऐसा हूँ, मगर आप नहीं है परमेश्वर से, आप नहीं बन सकता। तो फिर आप सोचिए आपका पूरा कार्य क्या है हमारा कार्य? ऐसा कोई हिसाब में आ रहा है? व्यर्थ है, सारी व्यर्थ है, व्यर्थ में जा रहा है। आगे बढ़ बहन 8। और जो शारीरिक दशा में है, जो शरीर दशा में है, परमेश्वर का प्रसन्न कर ही नहीं सकता। हेलो, सोच रहे हो कि हाँ है भाई, ठीक है, इतवार को आ गया, आराधना में शामिल हो रहा हूं, ताली बजा रहा हूं, आराधना भी कर रहा हूं, प्रार्थना भी कर रहा हूं, और मेज में भी भाग ले लेता हूं। क्या बात है। तो ये वचन क्या कहता है? पढ़िए ना तर। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। आप प्रसन्न कर रहे हैं? ये सब करके प्रसन्न कर रहे हैं क्या? कई लोग कैसे सोच रहे हैं, यार ये तो बड़ा मुश्किल वाली बात में आ गया, कहां फंस गया यार, देखा मुश्किल वाली बात है, यह नामुमकिन है। क्योंकि कईयों की हृदय ऐसी है, कठोर है, नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। फिर आप और मैं कैसे आराधना कर रहे हैं? पढ़िए भाई। और जो शारीरिक दशा में है, वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। कितने लोग समझ में आया? हालेलुया, 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 आमीन। अभी 9 पढ़िए। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं, तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है, तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। 2 बातें आपको परख लिया। पढ़िए दोबारा। परंतु परमेश्वर का आत्मा, किसका आत्मा? परमेश्वर का आत्मा। आपके अंदर कौन काम कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा। उद्धार कौन दिया है? परमेश्वर का आत्मा। आज जीवित है तो परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है। ये देह नहीं, देह मैंने बोला ना, एक ढांचा, एक तंबू वास करने के लिए दिया गया है। पौलुस इस बात को कहता कोरिन्थियों के अंदर, मैं एक तंबू में वास कर रहा हूं, फिर भी बड़ी दुख की पीढ़ी के साथ चल रहा हूं। मैं नहीं चाहता ये तंबू में रहने के लिए, मैं जल्द से जो है परमेश्वर के पास प्रवेश करना चाहता हूं, मगर ये तंबू को छोड़ना चाहता हूं। इसलिए अपने तंबू को आप सोच रहे हैं, अपने शरीर को सोच रहे हैं, अपना अंग को सोच रहे हैं। वो इस बात को अच्छी तरह समझ लें, किसको आप गुलाम हैं, किसको आज्ञा मान रहे हैं, किसका अधीन है। इन बातों को समझकर आगे बढ़ना है। पढ़ो मैं नाउ। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसा है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं, शरीर दिशा में नहीं, परंतु आत्मिक दशा में हो। आत्मा का दिशा में है। जो परमेश्वर का आत्मा हमसे क्या कहता है, उस कार्य को करना है, उसमें शामिल होना है। वो बलि भातों को परमेश्वर हमें देगा, शांति और जीवन से हमें बढ़ाएगा। आप हमेशा आनंदित रहोगे प्रभु मसीह में, जितने भी व्याकुल क्यों ना हो। पौलुस इस बात को कहता है, ना दुख, ना पीड़ी, ना परेशानियां, ना बीमारी, जो कंगालपन, चाहे कुछ भी हो,
परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई हटा नहीं सकता। हालेलुया। मगर शरीर के साथ रहेगा तो तौबा करते रहेंगे, क्योंकि आपका विषय यही हो रहा है ना दोनों के बीच में। और इसी को हथियार बनाकर शत्रु जो है काम कर रहा, पीढ़ी लेकर, परेशानी को लेकर, सब कुछ लेकर। किसमें? हमारा अंगों में, हमारे शरीर में, क्योंकि हमने सौंप रखा है। आइतवार को यहां सौंप लिया, बाकी समय पूरा वहां सौंप रखा है। जो वो कहता वही करते हैं हम। पढ़िए भाई। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जन नहीं है। यदि मसीह तुम में है तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। अब धर्म को सीख लो, अधीन हो जाओ, ताकि आपके आंखें खुल जाएं, आप समझ में आ जाएं हम कहां पर हैं, हम कहां से चल रहे हैं। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।